हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए रेडॉक्स फ्रैक्शन क्लास 11th का वॉल्यूम 2 का जो पहला चैप्टर है, मैं आज उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं पार्ट 1 आपको बता चुका था। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ मेथड सीखे थे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन होता है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन चलाने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप पर नहीं आता है तो आप रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमने पहले बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख रहे थे। तो मैं उसका एक पार्ट कंटिन्यू कर चुका था, कैसे डिटरमाइंस होते हैं, क्या क्या रूल्स रहते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पेरोक्साइड इफेक्ट वाले कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं। अब मैं पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो वापस पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किसकी क्या लगाते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। आज का ये जो हमारा वीडियो रहेगा कि हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, कितने डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपकी डिजाइन हो सकती हैं, वो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं टॉपिक डाल देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। पहले कुछ छोटे से स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम, फिर कुछ बड़ी करेंगे। मान लीजिएगा मेरे पास एक Ki3 है। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ki3 में आई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो Ki3 पर कोई चार्ज नहीं है, तो Ki3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो K प्लस 3 इंटू आई इक्वल्स टू 0, K का 1 होता है, 3 इंटू आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1 ट्रांसफर हो जाएगा, तो 3i इक्वल्स टू -1। The final answer is I equals to -3। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं फिर याद दिला देता हूँ, हमने लास्ट टाइम CrO5 का निकाला था। जब आपने अपने कन्वेंशनल मेथड को यूज किया था तो Cr इंटू 5 टाइम्स O इक्वल्स टू 0 लगाया था, Cr 5 टाइम्स -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑक्सीजन की नॉर्मली मैंने बताया था आपको 2 लगानी है, ठीक है। तो Cr -10 इक्वल्स टू 0, द फाइनल आंसर इज +10। बट दिस इज रॉन्ग, ये आंसर इसका नहीं था। इसका आंसर हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि CrO5 के पास सर एक पेरोक्साइड इफेक्ट है, ठीक है। CrO5 के पास एक पेरोक्साइड इफेक्ट है, और पेरोक्साइड इफेक्ट होने की वजह से, ठीक है, CrO5 के पास एक पेरोक्साइड इफेक्ट है, और पेरोक्साइड इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे 2 पेरोक्साइड इफेक्ट है, एक नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से चीज़ें हमने स्टार्ट करी थी, ठीक है। चलिए और एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, C6H12, ठीक है। चलिए आई एम वेरी सॉरी, C12H22O11, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन केन शुगर, कोई चार्ज नहीं है, C12H22O11 इक्वल्स टू 0, 12 इंटू C, 22 इंटू H, ओके, 11 टाइम्स ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। कार्बन का तो आपको चाहिए 22, हाइड्रोजन का 1 लगेगा, ऑक्सीजन का -2 लगेगा, तो 12 इंटू C, 22 - 22 इक्वल्स टू 0, द 12 इंटू C, द फाइनल इज 0, तो C इक्वल्स टू 0/12, द फाइनल आंसर इज 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी वैल्यूओं को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई O3 का पूछता ऑक्सीजन में, तो यू नो दिस इज फ्री स्टेट, 0 होगा। मान लो कोई N2 का पूछता, फ्री स्टेट 0 होगा, ठीक है। मान लो कोई Br2 का पूछता, फ्री स्टेट सर 0 होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है।
आयरन का कोई पूछता फ्री स्टेट है सर, 0 होगा। एल्युमिनियम फ्री स्टेट है, 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास Al2O3 है तो एल्युमिनियम का क्या होगा? अब नहीं होगा, अब तो चेंज करना पड़ेगा। 2 इंटू Al 3 टाइम O इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू Al प्लस ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू Al -6 इक्वल्स टू 0, ट्रांसफर कर लेंगे तो एल्युमिनियम इज +3। इस तरीके से आप अपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आइए कुछ थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। अब आप पहले इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा फटाफट, पॉज करके चलिए। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ओके। आइए, मेरे पास एक क्वेश्चन आया बड़ा प्यारा सा, NH4NO3 दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। आपसे कहेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 2 नाइट्रोजन रहते हैं, दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर कैरी होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। ठीक है, आप मेरे कहने से पहले एक चीज़ सुन लीजिएगा ताकि आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, है ना। जैसे ये है डाइमिथाइल SO, सल्फर की पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये आपके पास NH4 का होल 2 Cr2O7। ठीक है, तो परेशानी क्या आती है अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करते हो कि अमोनियम का आपको परफेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, मिथाइल का परफेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, अमोनियम को फिर वही दिक्कत आनी है। ठीक है, मैं उस दिक्कत को दूर कर देता हूँ। आप क्लास 11th में हैं, ठीक है। अब आप इतने तो स्मार्ट हैं कि आपने कुछ इनसे रिलेटेड कंपाउंड्स सुने हैं, पढ़े हैं। जैसे मान लो कभी CN की जरूरत पड़ती है तो KCN आपने सुना है, K की 1 होती है तो CN का -1 कैरी होगा, समझ रही है। NaCN Na+ होता तो CN का फिर माइनस कैरी होगा। मान लो पूरे सल्फेट की चाहिए तो कैल्शियम सल्फेट तो सुना है, Ca+2 -2 सल्फेट होगा। मान लो पूरे नाइट्रेट की चाहिए, पूरे नाइट्रेट की चाहिए तो Na+ नाइट्रेट माइनस KNO3 K+NO3-। इस तरीके से आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चार्ज ला सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड सुना होगा, Cl- CH3+, CH3 का पूरे का प्लस। ठीक है, इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड तो आपने सुना होगा, हाँ सर सुना है, Cl का माइनस तो पूरे अमोनियम आयन का +1 होगा, पूरे अमोनियम आयन का +1 होगा। इस तरीके से आप अपने चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगा सकते हैं खुद से। तो आ जाइए, आप इनको सॉल्व कर रहे थे, आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। NH4+ आप या तो अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे जैसे आपका मन हो। NH4+ अलग और NO3- अलग कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना, अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। NH4NO3 मैंने पूरे NH4 का तो आपको बता दिया है, 1 इंटू NH4 N 3 टाइम ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक NH4 का 1 है, नाइट्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 1 -6 इक्वल्स टू 0, द फाइनल आंसर इज 5। फाइनली इस वाले नाइट्रोजन का 5 आ गया। अब वापस इसको अरेंज कर लीजिएगा, वापस इसके लिए काम करिए। NH4NO3 तो N 4 टाइम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 टाइम ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। अब इस वाले नाइट्रोजन का चाहिए आपको, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1 होगा, इसका आपको पता है कितना ला चुके हो आप, 5 ला चुके हो। ऑक्सीजन का -2 लगेगा और आप इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये 3 आएगा। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते थे अलग अलग करके, और ऐसे भी निकाल सकते थे। अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले CH3SO की बात कर लेते हैं। तो 2 इंटू CH3 देखें ध्यान से, S और 1 टाइम ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो CH3 का 1, सल्फर का निकालना है, 1 इंटू -2 बराबर 0, तो 2 से 2 कट कैंसिल आउट है, सल्फर फाइनल आंसर इज 0। सल्फर फाइनल आंसर इज 0। इस तरीके से पूरे NH4 का +1 लगाइए, इसका आंसर 6 आ जाएगा। आप खुद से कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, खुद से कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था।
चलिए, ये सब एनसीईआरटी में भर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, सब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। CS3 COH CS3 CS2OH, ठीक है, Fe3O4 में आयरन का, यहाँ पे दोनों कार्बन का, यहाँ पे दोनों कार्बन का, CaOCl Cl, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। आपको इन सब में ये पता लगाना है, यहाँ पे 2 क्लोरीन होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन होते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन होते हैं, दोनों क्लोरीन की अलग अलग एडजस्ट होगी, देख लेते हैं क्या एडजस्ट होगी, अभी 1 बाय 1 देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, एसिटिक एसिड में दोनों कार्बन की देख लेते हैं। एक काम करो, पहले या तो इसकी निकालनी है इसकी, पहले आप इसकी निकालो क्योंकि इसको निकालने में थोड़ी तकलीफ नहीं होगी। पूरे CS3 का जुगाड़ करा चुका हूँ, CS3 1C 1O 1O 1 हाइड्रोजन बराबर 0, सही है। पूरे CS3 की 1 होती है, कार्बन की इसकी निकालनी है, एक ऑक्सीजन की -2, दूसरे की भी -2, फिर 1, ठीक है, बराबर 0। काटा पीटी खेल लीजिएगा, -2 से ये +2 कट गया, ठीक है, C -2 इक्वल्स टू 0, तो द फाइनल आंसर इज C इक्वल्स टू +2। तो ये C +2 किसकी आई थी, इस वाले की। अब वापस इसको फिर सजा लीजिएगा, CS3 COH, अब इस वाले की निकालनी तो C 3 × H, ठीक है, COOH इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले हमने उसकी निकाली और उसके रिस्पेक्ट में उसकी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, C की निकालनी है, हाइड्रोजन की 1 आएगी, C की आपने निकाल ली है, +2 आएगी, -2 फिर 1 आएगी, ठीक है, -2 से +2 कट गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये -2 से +2 कट गया, ठीक है, 4 बचे, 4 में से 2 गए तो फिर 2 बचे, फाइनली आंसर -2 आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फाइनल आंसर इज -2, तो इस तरीके से आप दोनों की निकाल सकते हैं। तो ये भी अब आप कर सकते हैं, पहले CS3 को रख के इसकी निकाल लीजिएगा और फिर जब इसकी आ जाए तो फिर उसकी निकाल लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे कर लीजिएगा। ये भी बिल्कुल ऐसे करना है, ये भी बिल्कुल ऐसे करना है। पहले एक तय करो कि किसकी निकालोगे, इसकी या इसकी। चलो इसकी निकाल लेते हैं, ये वाले की निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो CaOCl बराबर 0, ठीक है, +2 -2 इसकी निकाल रहे हो, चलो -1 0, -2 से +2 कट गया, Cl -1 बराबर 0, द फाइनल आंसर इज Cl +1, तो इसकी तो आ गई +1, ठीक है भैया। अब इसको रख के उसकी निकाल लो, ठीक है, सॉरी इसकी है ये बेटा, ये इसकी, ठीक है। अब इसकी रख के उसकी निकाल लो, फिर आ जाओ वापस काम पे, CaOCl बराबर 0, Ca की +2, ऑक्सीजन की -2, इसकी आपने निकाल ली +1 और इसकी निकालनी है, -2 से +2 कट गया, +1 + Cl इक्वल्स टू 0 और Cl इक्वल्स टू -1, ठीक है, Cl इक्वल्स टू -1। ऐसे ही क्वेश्चंस आया करते हैं, यही थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, ठीक है। नोट करिएगा आप लोग, पहले से नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए और करते हैं थोड़े से। आपको हमने एक बात बताई थी, मैं उसी की एप्लीकेशन लेने वाला हूँ। आपको हमने क्या बात बताई थी कि अगर 2 डिफरेंट एटम हैं जो शेयरिंग कर रहे हैं, बी की नेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो ए कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, तो ये करेगा प्लस चार्ज। ये बताया था ना, ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करेगा, ये करेगा प्लस। डबल है तो ये -2 करेगा, ये +2 करेगा, और ट्रिपल है तो ये -3 करेगा, ये +3 करेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाई पॉजिटिव से लो नेगेटिव की तरफ जा रहा है और वो जितना चार्ज कैरी करता है, मतलब मान लो ऑक्सीजन, ठीक है ना, मान लो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जा रहा है ना, हाई नेगेटिव से लो नेगेटिव, मतलब लो नेगेटिव से हाई नेगेटिव की तरफ जा रहा है,
तो ये -2 करेगा तो ये +2 करेगा। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाई नेगेटिव से लो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो चार्ज 0 कैरी होगा, ये बात जानना है। चार्ज 0 नेगेटिव कैरी होगा, ये बात आप जानना है। तो एक है मेरे पास SCN और एक है मेरे पास NC, ठीक है, एक है मेरे पास NC, ठीक है ना। अब समझिएगा, जहाँ पे दोनों में नाइट्रोजन की पता करनी है कि दोनों में कार्बन का, ठीक है, दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा SCN और HNC के अंदर, ठीक है। चलिए HC 3 टाइम सिंगल बॉन्ड बन रहे, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा, तो नाइट्रोजन -3 चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। 3 टाइम नाइट्रोजन होगा हमारे लिए, तो क्योंकि परफेक्ट नाइट्रोजन की हमें पता नहीं है कितनी होती है, तो 1C -1 कैरी होगा, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड है, इस वाले कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। -3C +2 कितना आ गया, C की यहाँ पे कितना आ गया, +2 आ जाएगा। SCN में C का +2, लेकिन यहाँ पे आ जाइए HNC इसको 0, यही तो है। हाइड्रोजन की तो 1 होगी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। आप तो कहोगे सर कोऑर्डिनेट भी नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो लो नेगेटिव से हाई नेगेटिव से लो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उसका तो काम 0 हो जाएगा। ये बात मैंने बताई थी आपको। तो 1 2 3 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 नाइट्रोजन वही, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1 -1 यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी +2 आ जाएगी। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फटाफट आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। वाटर की आपको, अमोनिया की आपको, CO की आपको ऑक्सीडेशन नंबर 0 यूज करना है। अब बहुत अच्छे से समझना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं सारे, 0 यूज करना है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, मेरा काम हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आया K4Fe CN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। पहले आप देखें इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो K4Fe CN6 इसको 0, आप सबको अलग अलग कर लें। 4 टाइम्स Fe 6CN इसको 0। मैं पहले बता दूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट से ये इंडिकेशन है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अपने आप में एक अलग केमिस्ट्री है, वहाँ पे जाकर इनके बारे में बहुत सारे चर्चे करेंगे हम इन लोगों के लिए। देखिए यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हो, और ये सीखे ना तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे आप, ठीक है। ये 2 फायदे होने वाले हैं आप लोगों के। कैसे सर, कैसे फायदे होने वाले हैं? तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। आयरन यहाँ पे मेटल है, सेंटर मेटल कहते हैं इसे। तो सर के का तो मुझे पता है, के का तो मुझे आप पता है 1 होता है, Fe का निकालना है, लेकिन Cn का तो आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कब मना किया नहीं बताया? मैंने आपसे कहा था अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसके साथ का कोई कोरिलेटेड करके कंपाउंड याद करें, K + Cn-। तो Cn का माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 4 + Fe -6 0, और अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका, सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा +2। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा +2, ठीक है। Fe H2O का होल 6 +3, आयरन का पता करना है। इसके पास चार्ज है, हाँ सर चार्ज है, तो Fe H2O = +3, Fe 6 टाइम वाटर = +3, ठीक है भाई, ठीक है। Fe वाटर का लगेगा 0, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, न्यूट्रल है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज +3। तो फाइनल आंसर इज +3। इस तरीके से आप अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर इज +3।
NiCO का होल 4, मैं Ni का पता करना है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, NiCO का होल 4 इक्वल्स टू 0, Ni 4 टाइम्स CO इक्वल्स टू 0, Ni 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0 और Ni इक्वल्स टू 0, बिकॉज CO का पता है 0, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो पॉज करके फिर अपन नोट कर लें, पहले पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे बात करेंगे। अभी और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं हम लोगों को, ठीक है, हटाइए, चलिए। FeCO का होल 5, FeCN-3, ठीक है, NiCN4-2, AgNH3 का होल 2 प्लस और AgCN का होल 2 माइनस, ठीक है। आपको पांचों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल जो इन्वॉल्व है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, ठीक है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है। Fe 5 टाइम्स CO 0, 5 टाइम्स 0 बराबर 0, द फाइनल आंसर इज 0। यहाँ पे आ जाइए, चार्ज है इस बार Fe 6Cn इक्वल्स टू -3 है ना, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा, Cn का -1 होता है, तो Fe -3 + 6, द फाइनल आंसर इज +3, ठीक है, द फाइनल आंसर इज +3। Ni 4 टाइम्स Cn इक्वल्स टू -2, Ni 4Cn -1, Ni 4 इक्वल्स टू -2, Ni इक्वल्स टू +2, ठीक है, Ni इक्वल्स टू कितना +2 आ जाएगा, ठीक है ना, Ni कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। AgNH3 का होल 2 चार्ज है, हाँ है, 1 चार्ज कैरी कर रहा है। Ag 2 × NH3 इक्वल्स टू +1, Ag अमोनिया का 0 होता है और Ag बराबर आ गया +1, ठीक है, Ag बराबर आ गया +1। आप इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट निकाल सकते हैं। चाहिए आप लास्ट टाइप का देखते हैं कि हमारी लास्ट टाइप की किस टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर की प्रॉब्लम है। हटा देता हूँ, अब सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा आपका, ठीक है। ट्राई कर लीजिएगा, आज आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी आपकी। दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपके तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, मेरे पास है C3O2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। C3O2 मेरे पास है। C3O2 की अगर मैं बात करूं तो C3O2 के अंदर जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं तो कोई चार्ज नहीं है, C3O2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो 3 × C 2 × O इक्वल्स टू 0, 3C -2 बराबर 0, 3C -4 इक्वल्स टू 0, तो फाइनल आ गया C इक्वल्स टू 4/3। C का आंसर आ गया 4/3, ठीक है। C का आंसर आ गया आपका कितना? 4/3। एक और है मेरे पास Br3O8, चलो सर इसका भी निकाल लेते हैं। Br3O8 में 0 होगा, चार्ज नहीं है, 3 × Br लगेगा, 8 हो बराबर 0 होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है, बिल्कुल होगा, ठीक है। 3 × Br, ऑक्सीजन का -2, 3Br 16 बराबर 0, 3Br 16 और Br होगा 16/3, Br लगेगा 16/3। तो ये थोड़ी अजीब चीज हो गई कि इस कंपाउंड में आया 4/3 और इस कंपाउंड में जबकि 3 कार्बन और यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, 16/3। मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर
इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन ना तो नेवर शेयरिंग होंगे ना ट्रांसफ़र होंगे। समझने की कोशिश करिए, तो फ्रैक्शनल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो वो शेयर होंगे और ना ही ट्रांसफ़र होंगे, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में तो नहीं राइटिंग करेंगे। प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स इनके ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से ये आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देखिए ऑक्सीजन का इंडिविजुअल ये -2 होगा तो ये हो जाएगा +2, ये -2 होगा तो ये हो जाएगा +2, -2 +2 -2 +2 ये हो जाएगा 0। तो फाइनली C3O2 के अंदर 4/3 ऑक्सीडेशन नंबर ना होकर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, 0 है और +2 है। देख लीजिएगा कार्बन के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, 0 और +2। यहाँ पे आ जाइए, -2 -2 -2 इसको देंगे +6, -2 -2 -2 इसको देंगे +6, -2 -2 इसको देंगे +4। तो फाइनली Br3O8 के अंदर Br का जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक +6 है, एक +4 है और एक +6 है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे NCERT से रिलेटेड सारी आपकी प्रॉब्लम। कॉम्पिटिशन्स में भी यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिए जाते हैं। प्रैक्टिस करिए, पसंद आए तो ज़रूर बताइए, कमेंट्स करिए, और भी हम आपके लिए अब नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। और वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिए। थैंक यू।